गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परमार पीसीएस। जिसने लेखपाल का पेपर दिया और अपने कंटेंट को, अपनी तैयारी को उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग करा तो उसका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और हिंदी के सिलेबस में उन्होंने देखा होगा एक वर्ड निपात, और जिसने एक एक वर्ड पे फोकस करते हुए सिलेबस की तैयारी करी थी, अपने पेपर की तैयारी करी थी, उसको ये क्वेश्चन पेपर में देखने के बाद इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया होगा वो बहुत इजी लगा होगा और उन्होंने सोल्व कर लिया होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था लेखपाल के पेपर में जो आया था। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? अब आंसर जब मैं इसका कंसेप्ट पढ़ाऊँगी तब देखते हैं, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन था। और जिन्होंने निपात सिर्फ 1 मिनट का भी कंसेप्ट नहीं है, जिन्होंने पढ़ा होगा वो इजीली इसको ठीक करके आया होगा, ठीक है, या आई होगी। तो चलो देखते हैं। सो एज़ पर आवर न्यू सिलेबस ऑफ लोअर पीसीएस, जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल हिंदी में सिलेबस का पार्ट है निपात, तो इसमें भी सेम है। तो लोअर पीसीएस का पेपर आने वाला है, जैसा कि आपको पता होगा लोअर पीसीएस का पेपर 23 अगस्त को है। तो हम ये कंसेप्ट पढ़ लेते हैं ताकि हमारा 1 नंबर पक्का हो सके। अब देखते हैं निपात क्या होते हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही लिख के पढ़ाऊँगी ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं चीज़ें। तो देखो, बहुत इजी कंसेप्ट है, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखो, इनका खुद का ना, ये जो शब्द होते हैं इनका खुद का कोई विशेष अर्थ नहीं होता, लेकिन ये किसी भी वाक्य में जुड़कर उस पे जोर या विशेष भाव पैदा करते हैं, ठीक है। जैसे अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। राम ही स्कूल गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम भी स्कूल गया। अब तीसरा देखते हैं। क्या राम स्कूल गया? अब देखो, ही भी क्या, आपको नहीं लगता ये एक अलग सा प्रभाव डाल रहे हैं क्वेश्चन पे, जोर या विशेष भाव पैदा करते हैं, सॉरी, वाक्य पर, ठीक है। तो आपको ये पढ़ने से लग रहा होगा ये वाक्य पर अगर मान लो ये नहीं होता, यहाँ पे ही नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं होता, और यहाँ पे, अब देखो, राम स्कूल गया, दिस इज़ नॉर्मल लाइन, ठीक है। राम स्कूल गया, राम स्कूल गया, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा। लेकिन अब देखो, राम ही स्कूल गया, और कोई नहीं गया, राम ही गया। राम भी गया, ठीक है, और भी गए होंगे लेकिन राम भी गया। क्या, अब ये यहाँ पे जो, क्या राम गया, मतलब और गया नहीं गए, हमें नहीं पता, क्या राम गया? तो ये वाक्य पर विशेष जोर भाव पैदा करते हैं, ठीक है, जोर या विशेष भाव पैदा करते हैं। तो ऐसे शब्दों को ही हम निपात बोलते हैं। आया आपको समझ में? इनको अव्यय भी बोलते हैं, अव्यय, क्योंकि अव्यय क्या होते हैं? जिनका रूप नहीं बदलता, ठीक है। स्पेशली मतलब इनका पर्टिकुलरली कोई इनका मतलब नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये एक वाक्य में जुड़ने के बाद उसका जो भाव है वो चेंज कर देते हैं, इनको निपात कहते हैं। अब देख लेते हैं हम कुछ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट निपात कौन कौन से हैं। ही, भी, तो, क्या, न, मात्र, भर, तक, केवल। अब इनको हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे यूज़ करते हुए देखते हैं। मैंने ही का बता दिया आपको, भी का बता दिया, क्या बता दिया, है ना। अब देखते हैं बचे हुए, इसको देखते हैं, तो को।
तुम तो बहुत तेज हो। ठीक है, अब देखो, अगर ये नहीं होगा तुम बहुत तेज हो नॉर्मल, लेकिन तो अगर आ गया इसमें तो एक विशेष भाव डाल रहे हैं, है ना। तुम तो बहुत तेज हो, तुम तो, ठीक है, ये पर्टिकुलर बताना चाह रहा है, बिल्कुल पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया तो एक और देख लेते हैं। अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। आया समझ में? ये भी हमारा हो गया। अब देखते हैं न। बैठिए न, बोलते हैं ना किसी को बैठिए ना। नेक्स्ट, तुम आओगे ना, सॉरी, आओगे न। ठीक है, आया समझ में? तो ऐसे अपना ये भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, मात्र। ₹5 मात्र। ठीक है, अब देखते हैं भर, दिन भर काम किया। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको बहुत इजी है। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? हरीश छत पर बैठा है। मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ। आप भी आइएगा। आप आइएगा नहीं, आप भी आइएगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, आंसर हमारा यही है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो लेखपाल में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत हुए थे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने ये नहीं पढ़ा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आंसर ये भी था, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें हमेशा ऑप्शन सारे ही पढ़ने हैं। अगर हमें पता भी चल जाए पहले दूसरे पढ़ने के बाद कि आंसर हमारा ये है, फिर भी सारे ऑप्शन पढ़ने हैं एक बार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सारे ऑप्शन पढ़ने से उस आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है, वो मैं किसी और क्वेश्चन में एग्जांपल देके समझाऊंगी, लेकिन ऑप्शन आपको सारे पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप भी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, और अगर आपको ऐसे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।